नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले एक साल यानी वर्ष 2019-20 के करंट अफेयर्स का पार्ट वाइज एक वीडियो लाना शुरू किया था, जिसके पहले भाग में हम लोगों ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम को देखा था। दूसरे भाग में हम लोगों ने क्लाइमेट को देखा था, जिसमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का टॉपिक शामिल था। तीसरे भाग में हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम को देखा था और ये चौथा भाग है जिसका टॉपिक मिसलेनियस है, जिसके अंतर्गत हम लोग पुरस्कार, खेलकूद, अवार्ड, रैंकिंग इत्यादि टॉपिक्स को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 66 बीपीएससी और रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम दिसंबर माह में होने वाला है उसके दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मोटर स्पोर्ट में विश्व पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है ऐश्वर्या पिस्से। सभी फॉर्मेट्स में एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पीवी सिंधु हैं। झारखंड में गिरिडीह की चंपा कुमारी को उनके किस कार्य के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड दिया गया है? तो यह उन्हें बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस द्वारा भारत में कहां के मार्बल को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? तो यह है मकराना। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पत्रकार रवीश कुमार को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश की सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है गिनी। वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है बजरंग पूनिया, जो कि कुश्ती खेलते हैं, और दीपा मलिक, जो कि एक पैरा एथलीट है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया है। भारत के किस राजनीतिज्ञ को यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद प्रदान किया गया है? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे लंबे डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में गिनीज अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह है 100 Years ऑफ चाइडोस्टॉम। भारत के किस वाइल्ड लाइफ संरक्षणविद को बेबिन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह है विवेक मेनन। भारत के किस योजना या मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड स्कॉच से सम्मानित किया गया है? तो यह है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती में भारत में खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। डुरंड कप 2019 का विजेता कौन रहा? तो यह गोकुलम केरल। किस राज्य को उसके रसगुल्ले के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? तो यह है उड़ीसा। द डायरी ऑफ मनु गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह प्रकाशित की गई है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। फ्लिपकार्ट ने भारतीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम है समर्थ।
क्यूएस द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर कौन है? तो यह है लंदन। क्यूएस द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो यह है बेंगलुरु। हाशिए पर जीवन जी रहे समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? तो यह है संकल्प और स्ट्राइव। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है मेघदूत। सरल सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने सर्वप्रथम महिलाओं को सरकारी वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की है? तो यह है केरल। तमिलनाडु के 2 प्रसिद्ध उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वे उत्पाद हैं डिंडीगुल और कंगाड़ी साड़ी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने नए प्रबंधन निदेशक एवं कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नए प्रबंधक निदेशक एवं कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। भारत के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है RKS भदौरिया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। भारत का पहला राज्य कौन है जहां बिना मांगे सूचनाएं देने का प्रावधान किया गया है? तो यह है राजस्थान। बिहार का पहला महिला डाकघर कहां खोला गया है? तो यह खोला गया है पटना में। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां है? तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी पूर्वी कालीमंतन प्रांत को बनाया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किस भारत के राजनीतिज्ञ को नवाजा गया है? तो यह है नरेंद्र मोदी। वर्ष 2019 का डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रदान किया गया है। यूएस ओपन 2019 के विजेता एवं उप विजेता कौन हैं? तो इनके विजेता हैं राफेल नडाल और उप विजेता हैं दानिल मेदवेदेव। आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है फिल्म राजी को। वर्ष 2019 का लाइट लाइवलीहुड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ग्रेटा थनबर्ड को। वर्ष 2019 का रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है एडम हार्पर को। वर्ष 2019 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है लियोनेल मेसी को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 21 सितंबर को। डीआरडीओ द्वारा विकसित अवाक्स यानी प्रारंभिक चेतावनी व नियंत्रण विमान का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेत्र। ड्रोन की मदद से देश का डिजिटल नक्शा किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। WEF द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इस रैंकिंग में 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। NTPC द्वारा देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो यह किया गया है गुजरात के कच्छ में। मुंबई में लॉन्च देश का पहला मेक इन इंडिया कोच किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है BEML लिमिटेड द्वारा।
टाइम्स हायर एजुकेशन दी के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है IISc बेंगलुरु को। टाइम्स हायर एजुकेशन दी द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में विश्व भर के 1300 से अधिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 56 संस्थान शामिल हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक कहां अवस्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस रैंकिंग में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र 2019 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2019 में जेम्स पिम्बल्स, मिशेल मेयर एवं डिडियर क्रिवेलेज को भौतिकी का 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री में जॉन बिगुडनाइफ, M स्टेनली विथिटम एवं अकीरा योशिनो को केमिस्ट्री का 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है विलियम जी काइलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण पर खोज के लिए। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि वर्ष 2018 में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो उस समय साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो वर्ष 2019 में ही वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्ष 2018 के भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा के साथ हुई थी। तो वर्ष 2018 के साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया है ओल्गा टोकाचुक को। और वर्ष 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है पीटर हैडंका को। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एवं माइकल क्रेमर को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है गरीबी को कम करने के लिए उपायों के बारे में काम करने पर। वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। वर्ष 2017-18 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद को। वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक की मेजबानी किसे दी गई है? तो वर्ष 2024 के ओलंपिक की मेजबानी पेरिस को तथा वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजलिस को दी गई है। वर्ष 2019 में हगिबीस चक्रवात मुख्य रूप से कौन से देश को प्रभावित किया था? तो यह
जापान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? ISIS नेता अबुल बकर अल बगदादी को मारने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कायला म्यूलर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत को 117 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया? तो पहला उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर को बनाया गया था। वर्ष 2019 में बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की मृत्यु हो गई? तो ये थे वशिष्ठ नारायण सिंह। देश का पहला प्लास्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो यह ओडिशा में स्थापित किया गया है। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो व्यास सम्मान वर्ष 2019 का नसीरा शर्मा को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। भारत और अमेरिकी सेना के बीच आयोजित प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? तो यह है टाइगर ट्रायम्फ। भारत एवं इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? यह है समुद्र शक्ति। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां तैयार किया जा रहा है? यह तैयार किया जा रहा है कश्मीर में चेनाब नदी पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित न्यायादेश के अनुसार किसी बड़े संस्थान कार्यालय को आरटीआई के दायरे में बताया गया है? तो इस बड़े संस्थान के रूप में सीजीआई ऑफिस को बताया गया है, जो कि आरटीआई के दायरे में आ गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मां कहां चलाया जा रहा है? यह चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। पपुआ गिनी से अलग होकर बना विश्व का नवीनतम देश कौन है? तो विश्व का नवीनतम देश है बोगनविली। भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहां किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली में। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? यह किया गया है भारत एवं श्रीलंका के बीच। क्यूएस द्वारा एशिया के 550 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 96 यानी 96 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। क्यूएस रैंकिंग 2019 में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो यह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया नर्स लिनी पीएन को। इनकी मृत्यु कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की देखभाल करते हुए कोरोना वायरस के कारण ही हो गई थी। ओडिशा सरकार को उसके किस योजना के लिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है? यह है जागा मिशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका की तरह 3 राजधानियां बनाने के संकेत दिए हैं? यह है आंध्र प्रदेश। 66वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अंधाधुन को दिया गया था? उत्तर प्रदेश में बनने वाला देश का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर को बनाने का ठेका किसे दिया गया है? यह दिया गया है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को। गृह मंत्रालय द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे घोषित किया गया है? यह है अबेरदीन, जो कि अंडमान में है। हैंड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? यह है भारत और चीन के बीच। वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जेजीबिनी टुंजी को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। भारतीय थल सेना के नए चीफ किन्हें बनाया गया है? तो यह है मनोज मुकुंद नरवणे। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है टोनी एन सिंह को, जो कि जमैका की हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी वर्ष 2019 की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है विराट कोहली। फीफा ने वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह पुरस्कार बेल्जियम को दिया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में को मिलाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो यह है रोहित शर्मा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खोली जा रही है? तो यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोली जा रही है। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 88वां सत्र वर्ष 2019 में कहां आयोजित किया गया था? तो यह कन्नू केरल में आयोजित किया गया था। आरबीआई द्वारा करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान करने में मदद के उद्देश्य से दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है मनी। WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया है? तो इसे नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया है। वर्ष 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। WHO के अनुसार नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का कौन सा शहर रहा? तो वह शहर का नाम है वुहान। यूएसए द्वारा वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 में पेश किया गया विश्व का प्रथम कृत्रिम मानव का नाम क्या है? तो यह है नियॉन। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के पासपोर्ट को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो यह है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र तक। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान शिकायतों के त्वरित समापन एवं पूछताछ सुविधाओं के लिए सभी मोबाइल हेल्पलाइन नंबरों को किस हेल्पलाइन नंबर के साथ एकीकृत कर दिया है? तो यह है 139। वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आर रामानुजम को, जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ किस राजनीतिज्ञ पर लिखी गई है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। वर्ष 2018-19 का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी वर्ष 2019 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
तो यह चुना गया है रोहित शर्मा को। इंग्लैंड एवं वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस भारतीय वकील को अपना काउंसलर एवं सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है हरीश साल्वे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो ये है बाइकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन एक विमान दुर्घटना में हो गया है? तो यह है कोबी ब्रायंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो उस वर्ड का नाम है संविधान। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रानी रामपाल को। वित्तीय वर्ष 2017-18 की जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा संशोधित कर कितना पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 7.2% पर। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 वर्ष में सबसे ज्यादा किस स्तर पर पहुंच गई थी? तो यह पहुंच गई थी 6.1% पर। यूएई एवं सऊदी अरब द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो इस करेंसी का नाम है अबेर। पाकिस्तान ने किस जीव के बड़े पैमाने पर हमले के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो वह टिड्डियों के आक्रमण के कारण की गई थी। वर्ष 2020 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता? तो यह जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीयों को अपने देश में निःशुल्क प्रवेश देना बंद कर दिया है? तो यह है भूटान। जयपुर को एक विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो अब भारत में कुल 38 ऐसे स्थल हैं। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु एवं कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को। बिहार सरकार द्वारा प्रदूषण और नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कितने वर्ष पुरानी सरकारी डीजल वाहनों का परिचालन प्रतिबंध कर दिया गया है? तो यह है 15 वर्ष। वर्ष 2020 में घोषित ऑस्कर अवार्ड के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पैरासाइट को। वर्ष 2020 में घोषित ऑस्कर अवार्ड के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है जोकिन फिनिक्स को, जो कि जोकर फिल्म में उनके अभिनय के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी या कोच को वर्ष 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मनप्रीत सिंह को। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं अशरफ गनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी रॉस टेलर बन गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायीकरण सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था जेंडर जस्ट वर्ल्ड। 5 बार ग्रैंड स्लैम की विजेता रही किस सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह है मारिया शारापोवा। वर्ष 2020 में 3 मार्च को मनाई गई
विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? तो ये इसका थीम था पृथ्वी पर जीवन कायम रखना। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? तो यह है मिलन 2020। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस शहर या स्थान को नई ग्रीष्मकालीन राजनीति घोषित किया गया है? तो यह है गैरसैंण। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 में भारत के कितने और किन-किन इंजीनियरिंग संस्थानों को विश्व के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 2 संस्थान हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है एमआईटी को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 में भारत के कितने इंजीनियरिंग संस्थानों को विश्व की 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल किया गया है? तो यह है 5। नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2020 में कहां किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। 22 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस का थीम था जल एवं जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च 2020 को मनाए गए अर्थ आवर का थीम क्या था? तो इसका थीम था जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत सरकार की मदद करने के लिए कौन सी एंटी कोविड अभियान चलाया है? तो यह है ऑपरेशन नमस्ते। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकार की करेंसी पर रोक लगा दी गई थी जिसे हटा दिया गया है? यह है क्रिप्टो करेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुनील जोशी। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के किस राजा का चयन विश्व के सर्वकालिक सबसे महान राजा के रूप में हुआ? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की विजेता उपविजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता है और भारत उपविजेता है। वर्ष 2019 के लिए तृतीय हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मनप्रीत सिंह एवं रानी रामपाल को दिया गया है। वर्ष 2019 के लिए तृतीय हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है हरविंदर सिंह को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या है? बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा है जय बांग्ला। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले किस क्रिकेटर ने अपने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? यह है वसीम जाफर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। वर्ष 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता एवं उपविजेता कौन है? तो वर्ष 2020 के रणजी ट्रॉफी का विजेता है सौराष्ट्र, जबकि उपविजेता है बंगाल। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इनका नाम है रंजन गोगोई। वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग एवं ग्रेगरी मार्गुलिस को।
देश का प्रथम 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस महामारी के संकट से निपटने के लिए धनराशि एकत्रित करने हेतु केंद्रीय स्तर पर कौन सा फंड बनाया गया है? तो इस फंड का नाम है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स ट्रस्ट को दी जा रही धनराशि को आयकर अधिनियम के किस धारा के तहत टैक्स फ्री किया गया है? तो यह किया गया है 80G के तहत। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 का कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? तो यह रद्द कर दिया गया है विंबलडन को। कोरोना बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है यूरोपीय यूनियन द्वारा। 7 अप्रैल 2020 को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। 22 अप्रैल 2020 को मनाई गई पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो यह था जलवायु कार्रवाई। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो इसे ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाली ओलंपिक खेलों को कितने वर्ष के लिए टाल दिया गया है? तो इसे फिलहाल 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि देने का वायदा किया है? तो यह है $1 बिलियन। दुनिया में हाइड्रोक्लोरोक्वाइन का उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रथम स्थान किसका है? तो इसमें प्रथम स्थान है भारत का। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर PV सिंधु को इसके लिए नामित किया गया है। 3 मई 2020 को मनाई गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया है? तो इस अभियान का नाम था सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान। भारत सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो इसके लिए वंदे भारत मिशन एवं ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर आदि देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो इस अभियान का नाम है मिशन सागर। झारखंड के किस कला को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यहाँ पर झारखंड में सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के किस वस्तुकला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है तेलिया रुमाल को। जन्म दर के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका स्थान है पहला। मृत्यु दर के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो यह है मध्य प्रदेश। शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है?
तो यह है नागालैंड। नए परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ तक के निवेश एवं 5 करोड़ रुपए तक कम से कम कारोबार करने वाली किसी कंपनी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यह है सूक्ष्म या माइक्रो। नई परिभाषा के अनुसार 10 करोड़ तक के निवेश एवं 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यह है छोटे यानी स्मॉल मिड उद्यम। 22 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था हमारा समाधान प्रकृति में है। भारत सरकार ने डाक विभाग एवं बिहार सरकार के बागवानी विभाग के लोगों के दरवाजे तक कौन सा उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है? तो इसमें है शाही लीची और जर्दालू आम। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वह राज्य है मिजोरम। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के हैं। पीपीई किट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन, जो कि प्रथम है, और भारत द्वितीय है। 5 जून 2020 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था जैव विविधता। महासागरों में सबसे गहरे तल यानी मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर गर्त तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है काथी सुलिवन। महाराष्ट्र के किस झील का पानी का रंग हाल ही में परिवर्तित होकर लाल हो गया है? तो यह है लोनार झील। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है उदय कोटक। मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह 1,01,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचानने वाले किस बड़े पुरस्कार का आयोजन कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में टाल दिया गया है? तो यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारतीय मूल के किस प्रख्यात मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार के रूप में चुना दिया गया है? तो डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर कहां स्थापित किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है? तो यह है दिल्ली। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो यह है लॉस एंजलिस यानी यूएसए में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर है। FAO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाला शीर्ष 10 देशों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में कहां उगाए जाने वाले केसर के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है कश्मीर घाटी के केसर। अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार देश में बाघों की संख्या
2967 तक पहुंच गई है। यूके में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है भारत। देश में पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत कहां से की गई है? तो यह की गई है छत्तीसगढ़ से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो यह है यूएसए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य आजीवन अवार्ड की राशि 5-5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 15-15 लाख रुपए कर दिया गया है। एशिया के किस बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महादेश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में गंगा नदी के तट पर बसे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह अवार्ड वाराणसी को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नई दिल्ली को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है झारखंड को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है अहमदाबाद को। भारत के सबसे लंबे यात्री रोपवे का निर्माण किस नदी पर तथा किस राज्य में किया गया है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में। कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे 5 खिलाड़ी हैं, जिनमें रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियप्पन थांगवेलु, मनिका बत्रा एवं विनेश फोगाट हैं। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी चेन्नई को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। फूड सिस्टम विजन 2020 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में भारत के किस एनजीओ को चुना गया है? तो इसमें भारत के नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल तथा का परिचालन किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच हुई है? तो यह देवलाली महाराष्ट्र से चलकर दानापुर बिहार तक पहुंचेगी। 9 अगस्त 2020 को मनाई गई विश्व आदिवासी दिवस का थीम क्या था? तो यह था कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर किस ज्वालामुखी में 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद पुनः उद्गार शुरू हुआ है? तो यह है माउंट सिनाबंग। किस राज्य के 3 राजधानियों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है? तो यह है आंध्र प्रदेश। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है संजीवन।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस सीनेटर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? यह है कमला हैरिस। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो इसे दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा एग्जाम ओरिएंटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।